प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर को हमने 5 अलग अलग डिफरेंट वीडियो में हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। और इसमें 5 टॉपिक दी गई जिसे अलग अलग वीडियो में हम कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो फर्स्ट वीडियो जो आज हम लोग कवर करने वाले, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसको कवर करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि एंजियोस्पर्म के पहले के जो हैं, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, ये सभी जो ग्रुप हैं, इन सभी ग्रुप में फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्लावर का फॉर्मेशन किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है, जो ए एंजियोस्पर्म का एक विशेष कैरेक्टर भी माना जाता है फ्लावर का पाया जाना। उसके बाद सेकंड वीडियोज में हम लोग कवर करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, स्ट्रक्चर और इवेंट पूरा पढ़ेंगे, यानी उसमें स्टैमेन फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेंसिस, उसके बाद जो भी उसके पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट को डेवलप कर पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन को हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। फोर्थ वीडियो जो हमारा होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, और उसके बाद फिफ्थ वीडियो जो होगा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियानी करके हमारा कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी के माध्यम से कर लेंगे। एनसीईआरटी के ख़त्म होने के बाद ही आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, जो क्लास आप जानते हैं कैसी क्लास होती है, डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है, जिसे हम लोग बोर्ड पे पढ़ते हैं। तो बोर्ड पे एक एक करके समझते चलेंगे। हमारा प्रयास है कि हम एनसीईआरटी को तेज़ी के साथ कवर कर लें और आप भी हमारे साथ पढ़ते रहें, ताकि एनसीईआरटी से ना सिर्फ आपके नीट फाउंडेशन में हेल्प मिलती है, बल्कि आगे चल के आपके बीएससी या आप किसी प्रिपरेशन को करते हैं तो वहाँ पे भी मदद मिलती है। टीजीटी पीजीटी जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसमें बहुत सारा लाभ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि आर वी नॉट लकी डैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कह रहा है क्या हम लकी नहीं है, यानी भाग्यशाली नहीं है कि पौधे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी लैंगिक जनन करते हैं। द मैरियाट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉयड गेजिंग एट। कह रहा है बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, मैरियाट्स मतलब होता है असंख्य पौधे जिसकी संख्या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे, पुष्प हैं जो देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। द सेंटेड, उसमें सेंट होता है यानी महकते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, सेंट होता, महकते हैं हम उन्हें। एंड परफ्यूम्स, उसमें महक आती है। वी आर सोन ओवर, जिसे हम उपयोग करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं, जो भी कह लें। दैट रिच रिच कलर दैट अट्रैक्ट अस, और उसमें विभिन्न प्रकार के कलर पाए। सीधे सीधे कह दें तो पुष्प जो होता है वह पौधे का एक ऐसा अंग होता है जिसमें सेंटेड पार्ट पाए जाते हैं, जो बहुत सारे जगह को कवर करता है, असंख्य मात्रा में पौधे में पाया जाता है। अगर इसी पौधे की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें परफ्यूम होता है और ये पूरे धरती पे बहुत तेज़ी के साथ फैल भी जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं जो हमको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं जो हमको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है। अब कह रहा है गेजिंग मतलब क्या होता है। आपसे एक क्वेश्चन अगर हम पूछे, क्लास 12th वाले, ऊपर वाले तो सब लोग जानते होंगे, क्लास 12th वाले बताएंगे कि गेजिंग मतलब क्या होता है। आप जानते हैं गेजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो आप जानते होंगे, हिंदी में बताइए क्या कहते हैं। गेजिंग एट का मतलब होता है एकटक, एकटक निहारो, मतलब एकटक, आप टकटकी मार के देखते हैं जब फ्लावर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, असंख्य फ्लावर देखते हैं किसी पौधे में, देख लेते हैं जैसे गुलमोहर देख लें या मैरी गोल्ड देख लें या आप हिबिस्कस देख लें, कोई भी पौधा देखें, उसमें जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग एक साथ होती है, तो उसे आप एक टक निहारते रह जाते हैं, जो कि इतना सौंदर्य रखता है, इतना अच्छा लगता है देखने में, तो आप उस पुष्प को देखते रह जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं होता बल्कि वो कलर से भी भरपूर होते हैं, यानी उसमें बहुत सारा कलर का धनी होता है, बहुत सारे अलग अलग कलर के पुष्प पाए जाते हैं। अगर आप बागानों में चले जाएं, गार्डन में, तो गार्डन में देखेंगे बहुत सारे पुष्प होंगे जो डिफरेंट कलर के होंगे, उस पर मंडराती हुई आपकी बटरफ्लाईज मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिंग लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आर देयर आर द एन एट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बल्कि ये इतना ही काम नहीं करते, बल्कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी काम, मतलब ये परफ्यूम का काम करना या सेंट देना, महकना, पूरे धरती पे सुंदर लगना, दिखाई पड़ना, एक टक निहारते हैं लोग, लेकिन उतने के बावजूद भी इसका एक काम होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर और काम क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। कह रहा है सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए नहीं होता है, बल्कि फ्लावर और भी बहुत सारे कार्य करता है।
ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ये पॉइंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपके असर्शन रीजन में हेल्प करेगा। तो आप बताएंगे कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ जाएं। A look at the diversity of structure of an inflorescence, flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruits and seed। कह रहा है इसके बाद क्या होगा कि इनके जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, फ्लावर के पार्ट होते हैं जिसे आप सेपेल पेटल, उसके बाद एंड्रोसियम गाइनीसियम कहते हैं, ये सभी इंश्योर करते हैं अपने अपने एडेप्टेशन को, मेच्योर करते हैं। और मेच्योर होने के बाद क्या होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन करने के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये चेंज हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी फ्लावर लास्ट होता है, फ्लावर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे क्या बन जाता है, फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे फ्रूट किससे बनता है, सीड किससे बनता है, ये सभी चीज़ें आपको आगे क्लास में मिलती रहेंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म के। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी थी वह है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर एक अंग है किसका, एंजियोस्पर्म का, यानी एंजियोस्पर्म के एक अंग के बारे में, फ्लावर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इनिमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। कह रहा है अपने याददाश्त को बनाए रखने के लिए फ्लावर का उपयोग ह्यूमन करता है अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, यानी जो उसके रिश्ते होते हैं उस रिश्ते को, अपने याददाश्त को बनाए रखने के लिए मनुष्य जो होता है वो फ्लावर का उपयोग करता है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक। फ्लावर इतना ही नहीं काम करता बल्कि किसका काम करता है, सौंदर्य का काम करता है। कहीं पे फ्लावर से डेकोरेशन करते हुए आपने देखा होगा। ऑर्नामेंटल सौंदर्य इसका भी है और इसका भी मतलब सौंदर्य होता है। एस्थेटिक सौंदर्य का मतलब होता है कि जैसे बालों में फ्लावर का लगाना, ठीक है। ऑर्नामेंटल मतलब गार्डन में या कहीं पे दीवारों पे सजा देना, उस तरह से फ्लावर का। सोशल भी वैल्यू है बहुत ज़्यादा इसकी फ्लावर की। रिलीजियस धार्मिक वैल्यू भी होती है फ्लावर की, बहुत सारे पूजा में यूज किए जाते हैं, पूजा पाठ में, ठीक है। एंड कल्चरल वैल्यू, कल्चर का भी वैल्यू होती है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के फ्लावर का उपयोग किया जाता है सभ्यता के हिसाब से। वैल्यू, दे हैव ऑलवेज बीन यूज टू द सिंबल फॉर कन्वे। कह रहा है इतना ही काम नहीं करता, मतलब सौंदर्य में, किसी की सुंदरता में, किसी के समाज में, किसी धर्म के लिए, उपासना के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए ही उपयोग नहीं होता बल्कि सामाजिक सरोकार के लिए भी उपयोग होता है। और इसके अलावा भी इसका और काम होता है, सिंबल्स फॉर कन्वेइंग। कन्वे करना मतलब किसी को अपनी तरफ बदलना, किसके लिए, सिंबल का काम करता है इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। और किसमें, ह्यूमन की फीलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि ह्यूमन की फीलिंग क्या है, सच एस लव, यानी लव के लिए क्या करते हैं आप, लव के लिए आप फ्लावर को देते हैं किसी को। अफेक्शन लगाव दिखाते हैं, हैप्पीनेस खुशी को दिखाते हैं, ग्रिफ और मॉर्निंग मतलब होता है, इसका मतलब होता है दुख। तो जब कोई दुख में होता है तो उसके लिए भी फ्लावर आप देखते होंगे, 100 जो होती है तो 100 के ऊपर भी फ्लावर लगाए जाते हैं, लास्ट जिसे कहते हैं, तो उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे चाहे वो प्यार मोहब्बत हो या खुशी हो या मौत हो या शोक हो, सुख हो, शोक हो, दुख हो, उसमें भी फ्लावर का उपयोग किया जाता है। यानी खुशी से लेकर के दुख तक और मोहब्बत से लेकर के नफरत तक सब जगह फ्लावर का उपयोग किया जाता है। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर ऑन ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट द होम एंड गार्डन। कह रहा है 5 ऐसे फ्लावर का लिस्ट बनाना जो सौंदर्य के लिए उपयोग किया जाता है, ऑर्नामेंट के लिए उपयोग किया जाता है, ऑर्नामेंटल में उपयोग होता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स डेट आर यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन आवर फैमिली। और 5 ऐसे फ्लावर का नाम बताना है जो कल्चर यानी सभ्यता के लिए आपकी फैमिली में उपयोग किए जाते हैं। हैव यू हियर्ड ऑफ
फ्लोरिकल्चर, अब ये देखिए आपका क्वेश्चन, क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्म यहाँ पे है क्या आपने, बाकी आप ये 5 लिखिए ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई पूछता नहीं है। छोटे बच्चों का है कि 5 अपने गार्डन में पाए जाने वाले फ्लावर का नाम लिखिए, 5 बर्ड्स के नाम लिखिए, 5 एनिमल के नाम से लिखिए, उससे आपसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कॉमनली आप जानते हैं। आपको यहाँ बताना जो आपके काम की चीज़ है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स क्या होता है, पुष्प की खेती करना। तो जहाँ पे पुष्प की खेती की जाती है उसी को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो वही पूछ रहा है, क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है, फूल की खेती के बारे में सुना है। फूल की खेती की जाती है जहाँ से आप फ्लावर लाते हैं खरीद करके, तो उसकी क्या होती खेती होती है, और उस खेती में जब फ्लावर तैयार होता है तो उस फ्लावर को क्या किया जाता है, बेचा जाता है सेलर के द्वारा, और आप उसे खरीद करके उपयोग करते हैं। टू बी बायोलॉजिस्ट, अगर बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, फ्लावर आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल। कह रहा है कि अगर आप बायोलॉजिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जीव वैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे, तो फ्लावर लव, अफेक्शन, ग्रीफ इत्यादि के लिए उपयोग नहीं होता, बल्कि किसके लिए उपयोग होता है, वह उसके मार्फोलॉजिकल वैल्यू, एम्ब्रियोलॉजिकल वैल्यू के लिए उपयोग किया जाता है, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। इन क्लास 11th में आपने यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, आपने फ्लावर के विभिन्न पार्ट के बारे में पढ़ा है। ऊपर फ्लावर है, हम आपको दिखाएंगे। फिगर नंबर 1 में विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर, फ्लावर के टिपिकल पार्ट को आप रिकॉल करिए, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। कैन यू नेम द 2 पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है 2 ऐसे पार्ट का नाम बताइए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आ जाइए आप देखते हैं। सबसे नीचे अगर देखेंगे तो इस भाग को हम लोग स्टाक कहते थे, तो यहाँ पे लेबलिंग नहीं छोड़ देते हैं। इसे सेपल कहते हैं। जो फ्लावर के नीचे का पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के नीचे, आप देखेंगे तो उसे सेपल कहा जाता है। जो कलर्ड पार्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। पेटल ऊपर गया, उसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ये रहा पेटल। उसके बाद एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, तो एंथर का जो पार्ट होता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। ये मेल पार्ट होता है। यही पूछ रहा था, 2 पार्ट के बाद बताइए। तो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, एक स्टामेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, और दूसरा पार्ट क्या है, वो है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। तो जिसमें आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे है आपकी ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये सब मिल करके पिस्टिल का फॉर्मेशन करते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। यानी फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टामेन। स्टामेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। जबकि जब हम बात करेंगे पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट के, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, तो उसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। ओवरी पाई जाती है, स्टाइल पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है। तो फ्लावर को आप अच्छी तरह से अपने बुक में देखेंगे, उसके नाम को याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फिर भी आप एक बार कोशिश करके देखेंगे, पढ़ेंगे, उसे याद करेंगे। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन यानी स्ट्रक्चर एंड इवेंट। और इसमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे इस एंथर क्या होता है, पॉलन ट्यूब क्या होता है, पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।